अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदूद सईद और आपसे मुखातिब हूं अल अहमद फार्म कराची से। अच्छा जी, गोट फार्मिंग के हवाले से तो काफ़ी वीडियोस आपके साथ शेयर कर ली हैं। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं वो है पोल्ट्री बिज़नेस। अच्छा, पोल्ट्री बिज़नेस में भी काफ़ी सारे सेक्शंस हैं, तो इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पोल्ट्री में जो है वो 3 सेक्शंस हैं। सबसे पहले नंबर 1 जो है वो आपका नॉर्मल, जो आप बाज़ार में मुर्गी खाते हैं, फार्मी मुर्गी जिसको कहते हैं, वाइट मुर्गी, एक वो है। और उसके बाद जो है वो दूसरा है वो देसी मुर्गी का बिज़नेस, और तीसरा है फैंसी मुर्गी का बिज़नेस। मतलब फैंसी पोल्ट्री, देसी पोल्ट्री और फार्मी पोल्ट्री। अच्छा, अब इनके अंदर भी जो है वो 3 सेक्शंस होते हैं। नंबर 1, आप चूज़ा लाएं 2 दिन का और उसको आप 2 महीने बड़ा करें और गोश्त के लिए सेल कर दें। अच्छा, दूसरा सेक्शन इसमें ये होता है कि आप जो है वो चूज़ा लाएं 2 दिन का और उसको 6 महीने आप उसको बड़ा करें और उससे अंडे लें और वो अंडे सेल करें। और तीसरा बिज़नेस इसका ये होता है कि आप अंडे ख़रीदें और चूज़ा हैच करा के आप उसको बेचें। ये हैचरी बिज़नेस है। अब ये तीनों चीज़ों में ये हो सकता है, तीनों किस्म की पोल्ट्रीज़ में। और जो देसी जो फार्मी पोल्ट्री है उसमें तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे होती है और लाखों के शेड्स होते हैं लोगों के पास, और उसके लिए टेक्निक भी ज़्यादा चाहिए है और उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बड़ी चाहिए होती है। जो हम छोटे पैमाने पे कर सकते हैं वो है देसी पोल्ट्री। आप इसको फार्मी मुर्गी की हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर आपने एग लेइंग के लिए काम करना है, बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। और पंजाब में काफ़ी हद तक ये काम हो रहा है, पख्तूनख्वा में ये काम काफ़ी हद तक हो रहा है। सिंध में जो है वो कम है ये काम, और बलूचिस्तान में भी ये काम कम है। और कराची के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कराची में जो देसी एग्स हैं वो ज़्यादातर आउट ऑफ सिटी आते हैं, और यहाँ पे जो है वो देसी पोल्ट्री फार्म्स काफ़ी कम है। तो इसलिए कराची के हवाले से जो है वो गुंजाइश है इस काम की करने की। और इन सारे मतलब देसी में के अंदर भी जो है वो काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं। इसके अंदर अगर आप देखें तो एस्ट्रोलॉप है और RIR है, और इसके अलावा और भी कई इसमें आती हैं नस्लें। इसमें जो है वो देसी में सबसे पहले तो अब ये देखा जाता है कि जो मुर्गी है वो कितने अंडे साल के देती है। अच्छी मुर्गियों में जो है वो एस्ट्रोलॉप शुमार होती है, बेंटम शुमार होती है, RIR शुमार होती है। ये तकरीबन जो है वो 250 से और 300-310 एग्स तक पर ईयर देती हैं। इसी तरह से जो है वो ब्राह्मा है, कोचीन है, ये सारी नस्लें आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन सी नस्ल जो है वो साल के कितने अंडे देती है। ये तो हो गया देसी के हवाले से एक सरसरी तबसरा। और इसके बाद जो है वो एक बिज़नेस है वो है फैंसी पोल्ट्री का। फैंसी पोल्ट्री में जो है वो आप दोनों तरीके से आप पोल्ट्री कर सकते हैं। एक तो आप उसको अपने शौक़ के लिए भी पाल सकते हैं, लोग शौक़ के लिए पालते हैं घर में भी और छोटे छोटे सेटअप लगा के। और फैंसी पोल्ट्री में जो है वो आपको बाहर की मुर्गियां आप स्पेशल ब्रीड बाहर से लेकर आएँ जो अच्छे अंडे देती हैं, या आप किसी से इंपोर्ट करवाएं या जिसने इंपोर्ट करी हुई हैं उससे ख़रीदें। महंगी मिलती हैं और इनके चिक्स भी महंगे बिकते हैं। और इस फैंसी पोल्ट्री का फ़ायदा तभी है कि जब आपके पास अपनी हैचरी लगी हुई हो, अपना इंक्यूबेटर लगा हुआ हो, और आप उन मुर्गियों से अंडे लें और उनके चूज़े सेल करें। मैं उसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, जैसे कि आप सिल्की है या बेंटम है, इसका हम तकरीबन 1.5 साल से 2 साल से हम ये पाल रहे हैं अपने पास। हमने चिक्स लिए थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्लॉक कंप्लीट हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इसकी चिक्स की सेल भी शुरू कर रहे हैं। तो अब जैसे सिल्कीज़ है, अब किसी को पता चलता है कि जी हमारे पास सिल्कीज़ हैं तो वो पहले से बुक करा देते हैं कि जी इसके चिक्स आपने हमको देने हैं।
इसका जो है वो एक चिक जो है 2 दिन का वो तकरीबन 750 रुपये का सेल हो जाता है, 700 से 750 का। और अगर 1 महीने का चिक होता है तो तकरीबन 1000 रुपये का सेल हो जाता है। और अगर आप इसका ब्रीडर पेयर लेने जाएंगे तो वो 5000 से लेके 8-9 हज़ार रुपये तक मिलता है आपको। तो अभी आपके ऊपर है, चाहे आप जो है वो 1 दिन का चूज़ा बेच दें, चाहे 1 महीने का बेचें, या आप उसको 4 महीने अपने पास रख के आप ब्रीडर पेयर बेचें। इसी हवाले से और भी दूसरी ब्रीड्स हैं, बैंटम हो गई। बैंटम का जो है वो एक चूज़ा जो है वो 250 रुपये का तकरीबन बिकता है, 250 से 300 रुपये की मार्केट उसकी चलती है। और महीने दिन का चूज़ा जो है वो 350 से 400, 450 तक का बिकता है। और इसी तरह उसका ब्रीडर पेयर जो है वो 3000 से लेके 5000 के दरमियान बिक जाता है। और बहुत सारी ब्रीड्स हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। 50,000 रुपये वाले पेयर भी मिलते हैं मार्केट में, और उनके फिर चूज़े उसी तरह से 10-10 हज़ार रुपये के बिकते हैं। तो ये एक आइडिया है, आप स्मॉल स्केल पे इसको काम कर सकते हैं। आप छोटी सी हैचरी लगाएं अपने किसी भी रूम में, और उसको आप उसी स्टैंडर्ड के ऊपर काम करें तो अच्छी इनकम हो सकती है। जो लोग फार्मिंग के हवाले से सर्च करते हैं उनके लिए एक टिप पोल्ट्री की भी है, और उस पर सर्च करें और देखें कि जिस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा है और निस्बतन काम आसान है तो आप ये करें। चलें, जब तक नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, और आपको मैं अपना पोल्ट्री सेटअप भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।